एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड वीपीएससी। अब ये टाइम आ चुका है कि आप लोग और मैं साथ में मिलके टेस्ट सीरीज़ करें और ये है टेस्ट सीरीज़ का फर्स्ट का पार्ट 1। अब 13 सितंबर दूर नहीं है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स डज नॉट एडिक्वेटली अलाइन विद द कल्चरल एफिलिएशन। मतलब देखिए, ये क्या है आपका, ये बेसिकली कल्चर होता है, कैलकोलिथिक कल्चर होता है, नियोलिथिक, लेट हड़प्पन, ये वगैरह, ये सब कल्चर्स का पार्ट है और ये प्लेस का नाम है। तो आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सही है कौन गलत। तो देखिए, ये सब अगर आप एरियाज जाने तो चालकोलिथिक नावदतोली ये एक प्लेस है। लेट हड़प्पन दैमाबाद जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है ये भी प्लेस है। प्री चालकोलिथिक कायत ये आपका प्लेस है, वो भी ठीक है। लेकिन जो नियोलिथिक है ना, ये आपका इनाम गांव एक प्लेस है। कहाँ पे है तो आपको पूछा जा सकता है एंड पूछा भी गया है। ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी इस प्लेस का नाम लिखा गया था और ये आपका महाराष्ट्र में है और ये चालकोलिथिक पीरियड का ये आपका प्लेस है। ओके, और यहाँ तक कि दक्कन कॉलेज है, वहाँ से एक्सकेवेशन में ये भी पता चला है कि यहाँ पे हड़प्पन सोसाइटी जो हमारी सिंधु सभ्यता है, इसका भी जो मैच्योर फेज है वहाँ की एविडेंस यहाँ पे मिले हैं। तो अराउंड ये किस टाइम में फ्लोरिश किया था, तो 1600 से लेके 700 बीसी के अराउंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे एक्चुअली कॉपर का टेक्नोलॉजी बहुत मतलब उस समय चल रहा था। तो ये नियोलिथिक नहीं, ये चालकोलिथिक में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, नियोलिथिक इनाम गांव। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी इज रिलेटेड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ सप्त भानी भान गिनया, ठीक है। अब ये क्या है, सप्त भानी भांगनिया जो है आपका एक जैन फिलॉसफी है और ये है आपका इसमें क्या होता है ना कि 7 फोल्ड प्रेडिक्शंस होते हैं, स्यादवाद पे बेस्ड है ये देखिए, सप्त मतलब क्या होता है 7, तो आपका 7, ओके। और ये स्यादवाद पे बेस्ड है। स्यादवाद क्या होता है बेसिकली, अगर हम लोग को ये समझना है कि आपका कोई भी चीज़ को ना आप मल्टीपल टाइप से देख सकते हो। तो ये एक एग्जांपल बहुत फेमस है आपका जैनिज्म में कि एक हाथी है, अगर सबको आप लोग को आंख बंद कर दिया जाए 5 लोगों को, तो कोई जो उसकी पूंछ पकड़ेगा वो बोलेगा कि ये तो एक रस्सी के जैसा है, कोई उसका पैर पकड़ेगा तो सोचेगा ये पिलर जैसा है, कोई अगर उसके पेट पे हाथ सहलाएगा तो समझेगा कि ये दीवार जैसा है, कोई उसका सूर पकड़ेगा तो सोचेगा कि ये पाइप जैसा है। तो ये कोई भी चीज़ों को देखने के मल्टीपल तरीके होते हैं और यही चीज़ आपका स्यादवाद करता है और इसी का एक बेसिस है, सब बेसिस आप कह सकते हो, जो कि आपका भांगिनिया है, सप्त भांगिनिया। ओके, तो ये जैनिज्म का है। चले क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्ट्रिन ऑफ अनंत रेफर्स टू बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ अनंत। तो ये क्या है अनंत? अनंत बेसिकली नॉन वायलेंस है, नॉन सोल या नो सेल्फ है, कर्म है या फिर सफरिंग है। तो आपका ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अनंत मतलब नॉन सोल या नो सेल्फ है। ओके, अब देखिए क्या होता है ना कि आपका बोलता है कि भाई जो भी एक हम लोग के अंदर जो सोल है ना वो परमानेंट नहीं है। ओके, अनंत है, वो अनंत है, वो हमेशा आपका बदलते रहता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। तो उसी से आपका हम लोग देखे हैं। और जैसे कि क्या होता है हिंदुइज्म में, आत्मा बोलता है कि आत्मा परमानेंट है और आपका वो चेंज नहीं होता है। लेकिन आपका जो तो जैसे हमने बोला कि अनंत, ओके, नो सोल नो सेल्फ। अब देखिए क्या होता है कि हिंदुइज्म में बोला जाता है कि आत्मा परमानेंट है, लेकिन इसमें क्या है, बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन में बोलता है कि आत्मा परमानेंट नहीं है एंड इसमें कोई आप नहीं हो, कोई आत्मा नहीं है। इसमें आपका क्या है कि आप कोई भी चीज़ स्टैटिक कर लेते हो ना कि नहीं एक ही है, तो उससे जुड़ा हुआ कुछ डिज़ायर्स होंगे और दुख आपका डिज़ायर्स होता है, इट लीड्स टू दुख, सफरिंग जिसको कहते हैं। इसलिए आप ये समझें कि अनंत का मतलब क्या है, नॉन सोल या नो सेल्फ। ओके, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम लोग ये टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं एंड विथ योर रिस्पॉन्स वी विल डू पक्का से। तो अब आप लोग पर है कि आप लोग ये टेस्ट सीरीज़ ऐसे चाहते हैं या नहीं। मैं कोशिश करूँगी कि हर पेपर आपका कंप्लीट हो। टोटल हम लोग मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ आपके लाइनअप है और ये आप पर है कि आप लोग बस अपना प्यार देते रहें और ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स विद देयर मेजर फाइंडिंग्स। साइट एंड नोटेबल जिसका ये है आपका हड़प्पा, क्या वहाँ से डॉकयार्ड मिला, लोथल, ग्रेनरी, कालीबंगन, प्लॉडविल,
आपको ये दोनों को मिलाना है, विच बेसिकली दिस इज़ द मैच द फॉलोइंग। तब आप ये समझें, अगर मुझे कुछ नहीं पता है, बहुत कम पता है मुझे, ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगी कि लोथल तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स में भी आया है, वहाँ पे मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम बन रहा है, तो मतलब कि वहाँ पे डॉकयार्ड होना चाहिए। एंड अगर आप ये कर लेते हो, मैं आपको अप्रोच बताना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं आंसर बता सकती हूँ लेकिन मैं अप्रोच बताना चाह रही हूँ कि कैसे एक सिंपल आदमी ये करेगा। तो बी का 1 कहाँ है, बी का 1 यहाँ है और यहाँ है, तो ये तो मेरा ऐसे ही कट गया। तो ऐसे करके हम लोग बहुत नज़दीक तक पहुँच सकते हैं। और उसके बाद क्या है, अब मोहनजोदारो। अब मोहनजोदारो में क्या याद था मुझे कि मैंने मोहनजोदारो की मूवी देखी थी और वहाँ पे एक नहाने का बहुत ग्रेट बात था, तो मुझे उससे हमेशा याद रहता है कि मोहनजोदारो में ग्रेट बात था। तो डी का 4 हो गया और ऐसे ही मेरा आंसर तो आ गया, लेकिन हम लोग बाकी भी देख लेते हैं। तो आपका हड़प्पा में क्या था, आपका ग्रेनरी, तो हड़प्पा में आपका ग्रेनरी है, हड़प्पा में ग्रेनरी, लोथल में डॉकयार्ड, कालीबंगन में प्लॉट फील्ड है और मोहनजोदारो में ग्रेट बात है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करें क्या आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पर वीडियो चाहते हैं, मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगी और पूरे सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ओके, कुछ भी उसके बाहर नहीं आएगा। ओके, फॉर हिज इनोवेटिव फील्ड वर्क डिस्कवरीज हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का कौन करता है, एच डी सनकालिया, आर डी बैनर्जी सर, मॉर्टाइम व्हीलर सर एंड रॉबर्ट ब्रूस फूट। अब इसमें कौन सा आपका ऑप्शन होगा, तो इसका आंसर है रॉबर्ट ब्रूस फूट, क्योंकि ये देखिए क्या है ना कि इनको ये मिला था आपका पैलियोलिथिक समय का एक हैंड एक्स मिला था, कुल्हाड़ी मतलब हाथ से, और उसको वो कहाँ मिला था आपका, पल्लावरम में। पल्लावरम कहाँ है, चेन्नई में है। ओके, तो चेन्नई में ये, और ये चीज़ कब मिला था, तो 1863 को। तो ये चीज़ आपका क्या हुआ ना कि इससे हमारा स्टार्ट हुआ कि प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं और उसको खोजा जाना चाहिए। तो कौन है, अब ये समझो आपको याद कैसे रखना है इसको। अच्छा, इंडियन प्री हिस्ट्री है, बहुत पहले है, तो पहले सबसे पहले बार किसने इस चीज़ को शुरुआत की, तो जिसने फुट रखा, तो फुट कौन रखेगा, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, ओके, ऐसे याद रखेंगे। ओके, चलो, ऑथर ऑफ ओल्ड तमिल एथिकल बुक तिरुकुरल, ठीक है, ये किसने लिखा था आपका, तोल्कापियर, इलांगो अदिगल, तिरुवल्लुवर, सतनार। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका तिरुवल्लुवर। ओके, तो ये बेसिकली देखिए क्या है, इसमें ना आपका लिखा हुआ है, तिरुकुरल को ना पार्ट्स में बांटते हैं हम लोग, आराम या अहम इसको बहुत लोग करते हैं, और पुरम। ठीक है, पुरम भी बोलते हैं, पोरुल भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। अब इसका मतलब होता है आपका वर्च्यू और इसका मतलब होता है लव। अब ये समझें आप कि कोई भी संसार कैसे बनता है, साहस से और प्यार से। तो अहम या अरम जो कहते हैं इसको साहस बोलते हैं, वैलर बोलते हैं, वर्च्यू बोलते हैं, और पुरम जो होता है वो प्यार होता है। आपस में प्यार नहीं होगा तो सोसाइटी नहीं बनेगी। तो इसी चीज़ को तिरुकुलर को किसने लिखा, तिरुवल्लुवर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, तिरु से दोनों शुरू होता है, तिरुकुरल भी शुरू होता है और तिरुवल्लुवर भी शुरू होता है, तो तिरु को तिरु ने लिखा, बस ऐसे याद रखेंगे हम लोग। तोल्कापियर ने तोल्कापियम लिखा, इलांगो अदिगल ने सिलपतिगरम लिखा, एंड सतनार ने मणिमेगलाई लिखा, सॉरी इसको मणिमेगलाई और सतनार। ओके, सो वी गॉट टू नो, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, तोल्कापियर, तोल्कापियम, बस सेम, तोल्का, उसके बाद इलांगो अदिगल, सिलपतिगरम, ठीक है, और तिरुवल्लुवर, आपका तिरुकुलर, और सतनार ने लिखा आपका मणिमेगलाई। सो बेसिकली इसमें देखिए क्या है ना आपका ये इसका ये फॉलोइंग पार्ट है, ये दो एपिक्स होते हैं, इन्होंने जो लिखा ये आपका सिलपतिगरम और ये मणिमेगलाई जो आपस में है, ये दो एपिक्स होते हैं संगम लिटरेचर के। ओके, चलो, मैच द फॉलोइंग। आपका त्रिरत्ना, जीना, स्यादवाद, उसमें क्या कनेक्टेड है, ठीक है, कौन सा किससे कनेक्टेड है। त्रिरत्ना ऑफ जैनिज्म किसको कहते हैं हम लोग, राइट कंडक्ट को कहते हैं, कॉन्करर को कहते हैं, या थ्योरी ऑफ कंडीशनल प्रेडिक्शन को कहते हैं। अब ये देखिए त्रिरत्ना क्या है, त्रिरत्ना आपका 3 पार्ट होता है, जिसमें आता है फेथ, कंडक्ट एंड नॉलेज। ठीक है, तो इसमें कौन सा पार्ट होगा, कंडक्ट का। ठीक है, देखिए आप क्या बोले जैनिज्म ने कि आपको भरोसा रखना पड़ेगा, आपको अपना आचार जो आपका
कैरेक्टर है वो स्ट्रांग रखना पड़ेगा, आप कैसे व्यवहार करते हो वो स्ट्रांग करना पड़ेगा, और नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। ओके, तो ये होगा ए का 1, ठीक है। बी का हो गया जीना। जीना क्या कहते हैं? जर्नलिज्म में जिनको भी नॉलेज प्राप्त हो जाता है, जो कनकर कर लेते हैं नॉलेज को, उसको हम लोग जीना कहते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और साथ बात अभी हमने जस्ट देखा कि कंडीशनल प्रेडिकेशन, मतलब कि जैसे जो देखेंगे वैसे वो समझेंगे, ठीक है, ये पर्सपेक्टिव होता है जर्नलिज्म का। तो सी का 3 हो जाएगा। और महावीर का सिंबल क्या है? लायन है, हम लोग को पता है, तो आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेहरगढ़ इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट। तो करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, सबसे पहले हम लोग उसको अंडरलाइन या राउंड कर लेंगे। ओके, इट इज़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान, पाकिस्तान। लेट्स सी। इट हैज़ yielded evidence of earliest agriculture in South Asia. It belongs to the mature Harappan period. It provided evidence of domestication of animals. तो इसमें क्या सही है आप ये बताएं। कि अब इसका क्या है ना, कि आप ये समझें कि मेहरगढ़ जो होता है अर्लीस्ट विलेज कहलाता है। ओके, और इसमें आपका ये आपको बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ये हमें पता है। और अर्लीस्ट एग्रीकल्चर यहाँ पे एविडेंस मिला था। तो जब अर्लीस्ट एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला है तो ये मैच्योर हड़प्पन पीरियड का कैसे हो जाएगा? ये तो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, या तो एक दोनों में से गलत होगा। और हम लोग को ये पता है, ये एनसीईआरटी का इनिशियल चैप्टर्स में है कि मेहरगढ़ स्टार्टिंग का विलेज है, एकदम पहले वाला विलेज है। तो ये आपका सी गलत होगा। ओके, मैच्योर हड़प्पन पीरियड का ये नहीं है। ओके, बस चलिए, ये प्री हड़प्पन का है, इनफैक्ट ये प्री हड़प्पन का है, मैच्योर हड़प्पन का नहीं है। विच बुद्धिस्ट काउंसिल लेड टू द डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हीनयान एंड महायान? फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल या फोर्थ काउंसिल? अब आप ये समझें कि ये क्या होगा। तो हीनयान महायान में कब बदला? जब कनिष्क के समय आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है। और इसके कौन प्रेसिडेंट रहे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, तो इसी के समय तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग साइट्स: दमदम, लिखाइया, पैसरा, बिरभानपुर। अब इसमें आप ये बताएं कि वेस्ट टू ईस्ट आप कैसे इसको ये करेंगे, करेक्टली जोग्राफिकल आपको लोकेशंस को बताना है। ओके, तो आप समझें दमदम कहाँ है आपका? ये है आपका प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। लिखानिया कहाँ है आपका? ये है मिर्ज़ापुर में, जो कि उत्तर प्रदेश है। पैसरा कहाँ है आपका? ये है आपका मुंगेर, बिहार। और बिरभानपुर कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब हम लोग इसको पहले, हम लोग को अगर लोकेशन नहीं पता है तो हम लोग नहीं बना सकते हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा। इनफैक्ट आपको अगर एग्जैक्ट जानना होगा तो ही आप कर सकते हैं, और इसीलिए इसका आंसर होगा दमदम, लिखाइया, पैसरा, बिरभानपुर। चलो, और ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द लिटरेरी वर्क्स? कौन पहले लिखा गया था, कौन बाद में लिखा गया था? ठीक है, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, तोलकाप्पियम, पृथ्वीराज रासो। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि किसने क्या लिखा। ओके, अब ये कब लिखा गया था? तो ये तो लिखा गया था मौर्यन पीरियड में। तो आपका ये कब होगा? 4th सेंचुरी के अराउंड, 4th सेंचुरी BC के अराउंड। क्यों, किसने लिखा था? हमारे कौटिल्य जी ने लिखा था, जिनका हम लोग कितना भी बखान करें वो कम है। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया था? तो काल्हन के द्वारा लिखा गया था आपका, ठीक है। और ये 12th सेंचुरी में लिखा गया था। और ये इस पे क्वेश्चन भी है आपका BPSC का PYQ, तो आपको ये पता होना चाहिए। तोलकाप्पियम एक संगम लिटरेचर है, जो अभी जस्ट हमने देखा तोलकाप्पियर ने लिखा था। और पृथ्वीराज रासो जो है आपका पृथ्वीराज चौहान का है, जो कि आपका किसके अराउंड होगा, किसके द्वारा लिखा गया है? चांद बरदाई, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो 1 आ जाएगा, और 1 के आते ही आपका आंसर आ गया। और क्योंकि संगम लिटरेचर, संगम कब हुआ था आपका? 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी CE के बीच में था, तो इसके बाद ये हो जाएगा। और उसके बाद आपका राजतरंगिणी, फिर पृथ्वीराज रासो। ओके, 12 इन जैनिज्म विच टाइप ऑफ कर्मा लीड्स टू रीबर्थ इन हेवनली रेल्म्स? आपको स्वर्ग कब प्राप्त होता है? जब आप स्वर्ग में जाते हैं। घटिया कर्म, ज्ञान वर्णीय कर्म या आयुष्य कर्म? आप ये बताएं। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि क्या ये होता है। ओके, तो घटिया कर्म क्या होता है? ऐसा कर्म जो कि डिस्ट्रक्टिव होता है, जो विनाश होता है वो जिससे, ठीक है। तो इसलिए आपका ये तो नहीं होगा। अब अघाटिया कर्म क्या होता है? जो कि आपका उसमें
कुछ गलत नहीं होता है और इससे आपका बॉडी इम्पैक्ट होता है और हम लोग रीबर्थ लेते हैं जैनिज्म के हिसाब से। ओके, तो अब इसमें क्या होता है, नाम, गोत्र, आयुष्य, वेदनिया, ये सब आपको मेंटेन करना होता है। तो इसका आंसर आपका अघाटिया कर्म है। ये थोड़ा सा आपको डिटेल में आ गया है, आपको इतना ज़्यादा अभी तक बीपीएससी में जल्दी नहीं पूछता है, अगर पूछा तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा बनाना। ठीक है, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली पर्टेन्स टू द साइट ऑफ इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ है? अभी जस्ट हमने देखा ये कौन सा पीरियड है, चैल्कोलिथिक है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो अच्छा, अब ये बोल रहा है कि एक्यूरेट कौन सा है, तो क्या ये हड़प्पन साइट है? नहीं। ये चैल्कोलिथिक साइट इन महाराष्ट्र है? हाँ। इन नियोलिथिक साइट इन उड़ीसा है? नहीं। अगर हम लोग को देखिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें। क्या ये बुद्धिस्ट मोनास्टिक साइट है? नहीं, ये तो एक चैल्कोलिथिक साइट है जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजी के बीच से है, और ये किस आपके रिवर पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है घोद रिवर पे है। ठीक है, और इसमें देखा गया है कि वहाँ पे रहने का रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर भी मिला है हमें, स्टोरेज का मिला है जहाँ पे अनाज रखे जाते हैं, और जहाँ पे अर्न ब्यूरल्स भी हुआ है कि पॉट्स वगैरह हैं जिसमें हम लोग पहले मतलब लोगों के मरने के बाद उनको रखते थे, ओके, जिससे दफनाते थे। तो वैसे हो गया। द ग्रेट बाथ स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो इज बिलीव टू हैव बीन यूज्ड फॉर, किस लिए यूज़ होता था? क्या वो एग्रीकल्चर ग्रेन स्टोरेज के लिए यूज़ होता था, या फिर वो रिलीजियस या रिचुअल बाथिंग के लिए यूज़ होता था, रॉयल मीटिंग्स के लिए होता था, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए होता था? तो आप ये समझें कि ग्रेट बाथ का मतलब ही नहाना होता है, तो किसके लिए होगा? तो रिलीजियस या रिचुअल बेदिंग के लिए होता था। और ये भी देखा गया है कि उसके जो नीचे में जहाँ पे जैसे ग्रेट बाथ है ये, तो वहाँ पे नीचे में पूरा बर्न्ट ब्रिक्स का एक लेयर बनाया हुआ है, एक निकलने के लिए आपका पानी जैसे निकल जाए, टाइम टू टाइम उसको चेंज कर दे रहे हैं, साथ ही में बगल में चेंजिंग रूम्स भी हैं। तो बहुत अच्छा है, और ये एक सभ्यता को दिखाता है कि एक सभ्यता कितना स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग वैदिक टेक्स्ट विद देयर कंटेंट और फीचर। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसमें किसमें क्या है? तो रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस किसमें हो जाएगा आपका? म्यूजिक, चैंट्स एंड मेलोडीज किसमें हो जाएगा? हिम्स टू डेटीज वो किसमें हो जाएगा? और मैजिक स्पेल्स एंड फोक बिलीव्स ये किसमें हो जाएगा? तो आप ये समझें कि ऋग्वेद में जो होता है ये ओल्डेस्ट है। ठीक है, तो इसमें आपका हिम्स टू डेटीज होता है, जो हम लोग भगवान को अपना सुनाते हैं, भगवान के लिए आरती गाते हैं, हम लोग उनका वंदना जो करते हैं वो ऋग्वेद में आता है, क्योंकि सबसे पुराना है तो सबसे पहले तो वंदना होगा। उसके बाद क्या होगा? वंदना कर लिए, जैसे आप ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये वर्ड्स अगर लिखने हैं तो मुझे ऋग्वेद में लिखना होगा। लेकिन अगर मुझे उसको म्यूज़िक देना है तो सा रे गा मा पा धा नी सा ऐसे होता है ना, तो सा से स्टार्ट होता है, तो वही में साम वेद में म्यूज़िक हो जाएगा। ठीक है, अब यजुर्वेद, ठीक है, हमने मंत्र उच्चारण कर लिया है, उसको म्यूज़िक भी दे दिया, तो अब हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग रिचुअल्स या सेक्रीफाइसेस करेंगे। तो उसके लिए हम लोग रिचुअल्स यजुर्वेद में कर देते हैं, रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। अब अथर्ववेद में क्या हो जाता है, ये सबसे बाद का है, और ये है सॉन्ग्स, स्पेल्स और फोक्स बिलीव्स हैं कि अगर कुछ ये हुआ है तो आपको ऐसे क्या कहते हैं मैजिक वगैरह करना होगा, ऐसे आपको हीलिंग करनी होगी, तो ये सारा चीज़ अथर्ववेद में है। इसके थ्रू हम लोग को कौन सा आंसर निकलता है? ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 1 है, डी का 4 है। तो द फर्स्ट पैलियोलिथिक स्टोन टूल इन इंडिया वॉज डिस्कवर्ड इन 1863। पहली बार किसके द्वारा किया गया था, आप ये बताएं? किसने पहली बार फुट रखा था? और उससे शुरू हुआ था आर्कोलॉजिकल पूरा एक्सकेवेशंस। यस, रॉबर्ट ब्रूस फुट। और ये कहाँ पे हुआ था? चेन्नई के कौन से प्लेस पे हुआ था? ये आप मुझे अभी जस्ट हमने किया है, तो आप मुझे बता दें। ठीक है, मैं बता देती हूँ, पल्लावरम। ओके, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म? आप हमने अभी जस्ट देखा था उसमें क्या में हमने अभी जैनिज्म का देखा था, लेकिन बुद्धिज्म का इसमें है, बता रहा है कि क्या है, क्या कौन सा पार्ट नहीं है? राइट एफर्ट, राइट नॉलेज, राइट लाइवलीहुड, राइट स्पीच। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं है आपका? यस, राइट नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका ये त्रिरत्ना का पार्ट है, ये आपका 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म में नहीं आता है आपका। अब आपका इसका क्या आता है, कंपोनेंट्स क्या है अगर मैं पूछा जाए तो इसका है राइट व्यू, राइट इंटेंशन,
राइट इंटेंशन हो गया, राइट स्पीच, पहले अच्छे से देखो, सही आपका विचार होना चाहिए, सही आपका वचन होना चाहिए। राइट एक्शन, उसके हिसाब से सही आप एक्शन लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, तो सही तरीके से लाइवलीहुड करो। उसके अलावा राइट एफर्ट, उसके लिए आप सही से प्रयास करो। उसके अलावा राइट माइंडफुलनेस हो जाता है, एंड राइट कंसंट्रेशन, कि अगर आप देखिए, अगर हम लोग कंसंट्रेट करके कोई काम नहीं करेंगे ना, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसका आंसर राइट नॉलेज हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ए प्री हिस्टोरिक टूल। इट इज़ मेड ऑन अ फ्लेक, इट हैज़ शार्प रिटच्ड एजेस, इट इज़ टिपिकली एसोसिएटेड विथ हंटिंग स्मॉल एनिमल्स। तो ये किसके लिए बोल रहा है, ये आपका प्री हिस्टोरिक टूल किसके लिए है? क्या ये एक्योलियन टूल्स हैं, माइक्रोलिथ्स हैं, हैंड एक्सेस है, चॉपर्स हैं? अब आप ये समझें कि हम लोग स्मॉल एनिमल्स को कैसे मारते हैं। छोटे छोटे जो आपके माइक्रोलिथ्स होते हैं, जिसके नाम पे ही मेसोलिथिक पीरियड पड़ा है ना। तो ये जो मेसोलिथिक पीरियड होता है, इसका नाम ही माइक्रोलिथ्स के बेसिस पे पड़ा, जो कि 10,000 BCE से 6,000 BCE के राउंड था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग महावीर टीचिंग? क्या है? ही डिनाइड द अथॉरिटी ऑफ वेदास, ही बिलीव्ड इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ही अलाउड वुमेन टू बिकम मॉन्क्स। तो बेसिकली देखिए क्या है ना, कि ये तीनों ही सही हैं, ओके। क्योंकि ये जो है आपका का क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि वेदास में उस समय क्या हो रहा था ना, कि बहुत सारी कुरीतियाँ, कहा जाता है कि कुरीतियाँ भर गई थी, बहुत सारी रिचुअलिस्टिक चीज़ें हो रही थी, जो कि आम लोगों के लिए करना मुश्किल हो रहा था, ट्रेडर्स के लिए करना मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए जैनिज्म में क्या किया गया ना, उन्होंने अथॉरिटी ऑफ द वेदास को डिनाई किया। बोला कि भाई अगर तुम सही कर्म करोगे, जब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं मिलता है, तुम साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ में फंसे रह जाओगे। साथ ही साथ वुमेन को मॉन्क्स बनने के लिए उन्होंने इनकरेज किया। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें भी ना आपका ये श्वेतांबर दिगंबर सेक्ट होता है, और उसमें भी आपका जो हमारे मतलब इसका क्या है ना, कि इसके मल्टीपल सेक्ट्स और सबसेक्ट्स होते हैं, और उसमें से भी कुछ सेक्ट्स में वुमेन को अलाउ किया गया है, कुछ सेक्ट्स में नहीं किया गया, लेकिन ओवरऑल अगर बोला जाए तो अलाउ किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही हैं। 20. अरेंज द फॉलोइंग कल्चरल पीरियड इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मेसोलिथिक, नियोलिथिक, कैलकोलिथिक और पैलियोलिथिक, इसमें से किसको पहले रखेंगे, किसको बाद में रखेंगे? तो अब ये आप ये समझ लीजिए, पैलियोलिथिक को तो ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, तो ये तो ओल्ड हो गया, तो सबसे पहले तो यही रहेगा, तो ये आपका ये और ठीक है। उसके बाद कौन सा आया आपका? माइक्रोलिथ्स का समय आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना, ये 2 मिलियन से 10,000 BC तक था, ओके। अब ये 10,000 BC से 6,000 BC तक था, ओके। न्यूलिथिक में आपका क्या हो जाता है? 7,000 BC से 1,000 BC तक। और अगर आप चैल्कोलिथिक देख लें तो इसमें 3,000 BC के बाद, ओके, जिसमें आपका स्टोन टूल्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए, स्टोन और कॉपर टूल्स स्टार्ट हो गए, और साथ ही साथ अब लोग एग्रेरियन वे में, मतलब कृषि बेस्ड सेटलमेंट अब होने लगा था, उनको एक जगह आपका आ गए थे, वो लोग रहने लगे थे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, ठीक है। विच हड़प्पन साइट सिचुएटेड इन द कॉन्टेम्प्रेरी हरियाणा इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? राखीगढ़ी। क्योंकि देखिए लोथल कहाँ है आपका? गुजरात में है, जहाँ पे क्या है? डॉकयार्ड है। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि डॉकयार्ड है वहाँ पे, तो बात तो ख़त्म हो गया। कालीबंगन कहाँ है आपका? ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं सब कुछ बता दूंगी, फिर आप लोग क्या बताएंगे कमेंट में, इसलिए आप लोग बताएं मुझे, ठीक है। बस ये याद रखिए कि राखी जो है ना, राखीगढ़ी, ठीक है। राखी का जो अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो राखी में बहुत पावर होता है, इसलिए उस समय भी जिसका नाम राखीगढ़ी था, वो सबसे बड़ा साइट था, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग राखी बांधने आते थे, तो वो बहुत बड़ा एरिया हो गया। मतलब कुछ भी ऐसा करके याद रखने के लिए मैं बस बता रही हूँ, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिटी प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। Cities followed a grid pattern layout. Most houses had private wells and bathrooms. Use of standardized burnt bricks was common.
इसमें कौन सा सही होगा आपका, आप ये सोचें। तीनों ही सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। ओके, तो देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो अर्बन स्ट्रक्चर था ना, अर्बन प्लानिंग, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो इसलिए आपका वहाँ पे यही है कि ग्रिड पैटर्न है, जिसके बेसिस पे आप चंडीगढ़ में भी स्टार्ट किया जा रहा है। प्राइवेट वेल और बाथरूम होता था, और जो बाथरूम होता था ना वो घर के पीछे होता था। और स्टैंडर्डाइज बर्न्ड ब्रिक्स जो था वो एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, इसके नाम पे आप हड़प्पा को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो। तो ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। ओके, अब विच हड़प्पन साइट प्रोवाइड्स द फर्स्ट यूनिवोकल आपका एविडेंस ऑफ प्लॉड फील्ड्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन या धौलावीरा? तो इसका आंसर आपका होगा, देखिए प्लॉड व्हील्स पहले भी आ चुका है, इसका आंसर क्या है आपका कालीबंगन। और ये कहाँ पे है आपका, राजस्थान में है। धौलावीरा कहाँ है आपका, धौलावीरा है आपका गुजरात में। हड़प्पा कहाँ है आपका, पाकिस्तान में है। एंड लोथल कहाँ है आपका, गुजरात में है। तो वी शुड रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये आपका सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हु वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस इंस्क्रिप्शंस दैट डिस्क्राइब अशोकास रिमोर्स आफ्टर कलिंगा वॉर? कौन सा इंसान ने ये किया था, इंस्क्रिप्शन को लिखा था कि कैसे अशोक दुखी हो गया था आफ्टर कलिंगा वॉर? तो ये देखिए ये कहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये समझें कि ये कौन सा इंस्क्रिप्शन का बात हो रहा था। 13th रॉक इंस्क्रिप्शन। इनफैक्ट ये आपका 13th रॉक इंस्क्रिप्शन या एडिक्ट भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था अशोका हिमसेल्फ के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशोका। द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज़ बीन फाउंड मोस्टली ऑन, किस पर, टेम्पल वॉल्स, पॉटरी बीड्स, सील्स और सीलिंग्स एंड ग्रैनरी इंस्क्रिप्शन, किस पे ज़्यादातर लिखा गया है? तो देखिए हड़प्पन स्क्रिप्ट हमें कहाँ से मिला है, तो सील्स और सीलिंग्स में मिला है। जो सील्स हमें रेक्टेंगुलर मिले हैं, आपका स्क्वायर मिले हैं, कुछ राउंड भी मिले हैं। तो ऐसा करके सील्स मिले हैं। अभी तक उसको डिसिफर नहीं किया गया है, लेकिन डिसिफर मतलब उसको देखा नहीं, समझा नहीं जा सका है कि कौन से सिंबल से क्या है। हम लोग अनुमान लगा के कुछ हद तक बढ़ पाए हैं आगे, लेकिन अभी तक पूरी हद तक ये नहीं किया गया है। ये जो सील्स होते थे वो किस चीज़ के बनते थे? वो एक धातु था जो कि स्टीयरटाइट कहलाता है। और किस तरह से लिखा जाता था? तो बॉस्ट्रोफेडॉन मेथड होता था, जिसमें आप पहले लेफ़्ट से राइट जाएंगे, फिर राइट से लेफ़्ट जाएंगे, पहले इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर आप इधर गए। तो ऐसे लिखाया जाता था पहले सील्स पे। ओके, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड फिर से रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग को पता चले कि आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड? दैमाबाद, क्या वो महाराष्ट्र से है? सुरकोडाडा आपका राजस्थान, रोपर गुजरात, चान्होदारो पंजाब। तो आपको इसमें से मैच द फॉलोइंग में आपको सही बताना है कौन कौन सा सही है आपका। तो दैमाबाद क्या है? दैमाबाद हम लोग बार बार सुन रहे हैं, लेकिन दैमाबाद है क्या आपका? तो दैमाबाद एक्चुअली आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। और ये आपका महाराष्ट्र में ही है। तो दिस इज़ करेक्ट। ओके, सुरकोटाडा जो है ना आपका, ये आपका है गुजरात में, और यहीं से आपका हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं, रिमेन्स ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉर्स के रिमेन्स, क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग अगर बुक का माने तो हॉर्स नहीं मिला है हमें हड़प्पन समय में, लेकिन यहाँ पे इनके रिमेन्स मिले हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। रोपर जो है वो कहाँ है आपका, पंजाब में, ठीक है। और चान्होदारो क्या है, कहाँ है आपका? तो चान्होदारो आपका यहाँ नहीं है, ये सिंध पाकिस्तान में है। तो रोपर, तो अब देखिए रोपर मतलब एक तो होता है रोपना, जो हम लोग बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं रोपना। क्या रोप रहे हो? तो हम लोग धान रोप रहे हैं और गेहूँ रोप रहे हैं। तो जो रोपते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ ये आपका होता है, अनाज अगर बोला जाए तो पंजाब में होता है, इसलिए रोपर कहाँ होगा? तो पंजाब में होगा। तो ऐसे आप याद रख सकते। ऐसे भी पंज अब मतलब 5 रिवर्स जो मिलते हैं उससे पंजाब उसको कहते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि रिवर्स इतने ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ पे रोपा जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अनाज जो बोया जाता है या फिर उगाया जाता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। द फेमस इलाहाबाद, तो इसमें क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए इज़ द आंसर। द फेमस इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो किस रूलर से एसोसिएटेड है?
अशोका, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो इसका क्या आंसर होगा? समुद्रगुप्त। और इसको किसने लिखा था? आपका हरिसेन। अब मैं ऐसे याद रखती हूँ कि देखिए इलाहाबाद क्या है, अब इसको हम लोग प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज जी कहते हैं। और प्रयाग में क्या है? नदी है आपका। वहाँ पे कौन रहेंगे? हरि रहेंगे, हमारे विष्णु जी रहेंगे। तो प्रयाग में समुद्र है, समुद्र में हरि रहते हैं। तो मैं ऐसे करके आप मेंटेन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेहरगढ़ इज करेक्ट? हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इट ऑफर्स द मोस्ट एंशिएंट एविडेंस ऑफ डेंटल सर्जरी ग्लोबली। This is a Neolithic site located in contemporary Afghanistan. It indicates uninterrupted habitation from 7000 BCE to 2600 BCE. तो इसमें से आपको कौन से करेक्ट है वो देखना है। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड 1, 2 and 3। तो आप ये सोचें, एक सेकंड के लिए सोचें कि क्या हम लोग अभी जस्ट हम लोग मेहरगढ़ के बारे में नहीं पढ़े थे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है? तो उससे तो आपका ये डायरेक्ट गलत हो गया, गलत है। तो अगर हम 2 गलत कर देते हैं तो हमें आंसर तो मिल जाता है क्योंकि ये पाकिस्तान में है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग को ये पता चला कि यहाँ पे हमें डेंटल सर्जरी का एविडेंस मिला है। ओके, तो अगर हम लोग को पूछा जाए, अब अगले क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि डेंटल सर्जरी का कहाँ पे एविडेंस मिला है, तो यू शुड लाइक रिकॉल कि भाई ये तो मेहरगढ़ में मिला है। और मेहरगढ़ क्या है? आपका प्री हड़प्पन साइट है जो कि आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और यहीं से हमें एविडेंस भी मिले हैं अर्लीस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट का। एग्रीकल्चर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को थोड़ा सा रिकॉल करना होगा। 29, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? क्या वो बिंदुसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक थे या धननंद थे? तो आप ये बताएं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही हमारे फाउंडर रहे थे। और इनके बनाने के पीछे कौन थे? हमारे कौटिल्य थे। और इस चीज़ पर आपका एक बुक लिखा गया है जो कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग पूछें, मैं बताऊंगी कि ये जो इंसिडेंट पूरा हुआ जिसमें धननंद को हटा के चंद्रगुप्त मौर्य बने, उस पूरे एविडेंस को किसने लिखा है और कहाँ पे लिखा है, किस बुक में लिखा है। ओके, हिंट के लिए ये गुप्ता पीरियड के टाइम में लिखा गया था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एसोसिएटेड विद कालीबंगन? जो कि आपका कहाँ पे है? यस, राजस्थान में है। और यहाँ पे प्लॉट व्हील मिला है हमें। ठीक है। अब ये कालीबंगन में कौन सा रिवर है? घगर है, सतलज है, सरस्वती है या लूनी है? इसमें से हम लोग पता होना चाहिए। तो यहाँ पे घगर है। 31, विच गुप्ता रूलर adopted the title of कविराज for his poetic abilities? तो अब आप थोड़ा याद रखें। सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट है आपके, देखिए पहले कौन आए? सबसे पहले जो आपका कौन फाउंडर थे गुप्त पीरियड के, या आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका कविराज का उपाधि दिया जाता है आपको समुद्रगुप्त को। ठीक है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि इनका जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था, ये जो मिलिट्री वे में इनका जो मतलब सब राजाओं को जीते थे, ये साउथ तक गए थे। और साथ ही साथ ये आपके कविराज क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आर्ट्स में बहुत इनका रुचि था और साथ ही ये इन्होंने बढ़ाया भी था। आर्ट्स, म्यूज़िक, लिटरेचर, ये सब में इनका बहुत इंटरेस्ट था। और इनका ये भी दिखाया जाता है, हमें गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, सोने की मुद्राएं मिली हैं जिसमें इनको दिखाया जाता है कि ये प्लेइंग वीणा एक्चुअली। तो अब कोई भी क्वेश्चन पूछे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, तो वीणा था। और आपका तो गुप्ता पीरियड इनके समय में हिमालय से लेके साउथ तक गया था। और इनके कोर्ट में आपके बहुत सारे स्कॉलर्स थे, पोइट्स थे। तो इसीलिए कविराज बोला जाता है समुद्रगुप्त को। हु प्रपोज्ड द 3 एज सिस्टम स्टोन, ब्रॉन्ज, आयरन फॉर आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन? जेम्स प्रिंसेप, रॉबर्ट ब्रूस फुट, क्रिश्चियन जे थॉमसन एंड मॉर्टाइन व्हीलर। इसका आंसर क्या होगा? तो होगा आपका थॉमसन। ठीक है। तो बेसिकली इनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था 3 एज सिस्टम। और ये कब किया गया था? 1836 में। और इन्हीं के बेसिस पे आपको म्यूज़िक कैटेगराइजेशन वगैरह भी प्रोवाइड किया गया था कि कैसे म्यूज़ियम कैटेगराइजेशन, मतलब कि ग्लोबल आर्कोलॉजी में एक बहुत बड़ा ये था आपका ब्रेक थ्रू था कि स्टार्ट हो गया था आपका किससे? थॉमसन। तो थॉमसन से 3 एज सिस्टम आया। ठीक है। था टाइप का, ऐसे याद रख सकते हैं। एक तो था आपका कि फुटेज से हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे पहले 1836 में ही इन्होंने पल्लवरम में आपका चेन्नई में आर्कोलॉजिकल टूल्स इनको मिला था, पैलेयोलिथिक टूल्स। और थॉमसन ने 3 एज सिस्टम दिया था। अभी तक हमने ये देखा है।
क्या आप लोग बता सकते हैं कि जेम्स प्रिंसेप के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? चलिए, अतरंजी खेरा ए सिग्निफिकेंट आर्कोलॉजिकल साइट हैज़ यील्डेड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ विच मेटल इन नॉर्दर्न इंडिया? ब्रॉन्ज, कॉपर, आयरन या टिन? इसका आंसर क्या होगा? अतरंजी खेरा किसके लिए फेमस है? आयरन के लिए। अब देखिए, अगर थोड़ा सा बता दें कि ये कहाँ पे है, तो ये यूपी में है। और यहाँ पे आपका क्या मिलता है? आपका आयरन एज तो था ही, तो यहाँ पे सिकल्स मिलेंगे, एक्सेस मिलेंगे, एक्सेस एंड क्या, एरोहेड्स, जो आपके तीर के आगे में जैसे आप तीर होता है, तो ये वाला जो आपका जिससे वार किया जाता है, इसको एरोहेड्स कहेंगे, कुल्हाड़ी, ठीक है। और फिर इसी समय में क्या है आपका आयरन एज का ही क्या इम्पोर्टेंट है कि बर्तन कैसे होते थे? ग्रे वेयर होते थे, ठीक है, ग्रे रंग के होते थे। तो हम लोग को अगर पूछा जाएगा कि आयरन के टाइम में कौन सा कलर होता था, तो ग्रे वेयर होता था। ओके, चलिए, द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ रोपर, रोपर कहाँ है? ठीक है, हम लोग देखे हैं रोपते कहाँ पे हैं? जहाँ पे पानी होता है, पानी, पंजाब, ठीक है। इज़ नोटेबल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स: इट सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ वकाटकास, इट इज सिचुएटेड ऑन द रवि रिवर, it demonstrates continuous habitation from the Harappan period to contemporary times, it yielded early evidence of iron smelting। तो इसमें क्या नोटेबल है? ठीक है, 34 का एक्चुअली क्या होगा ना कि ये हड़प्पन टाइम से ही हम लोग इसको जानते हैं और अभी भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रोपर जो है, जिसको आप रूपनगर भी कहते हैं, रूपनगर पंजाब में ये किस पे है? ये सतलज रिवर पे है। ये आपका रवि रिवर पे नहीं, ये सतलज रिवर पे है। ओके, एंड यहाँ पे क्या है कि ये आपका हड़प्पन पीरियड का साइट है, और यहाँ पे हड़प्पन सील्स भी मिले हैं, मॉरियन सील्स भी, कॉइन्स भी मिले हैं, और कुशान के भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं हमें। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ हड़प्पन, फिर से मैं लिख देती हूँ, हड़प्पन, मौर्यन, कुशान्स, सबके यहाँ पे ट्रेसेस मिले हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना होगा कि रोपर कहाँ है, किस रिवर पे है, और वहाँ किस किस एज में मिले हैं, ठीक है। फ्रॉम विच साइट हैज़ एविडेंस ऑफ एन एडवांस वाटर कंजर्वेशन सिस्टम इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन बीन डिस्कवर्ड? वाटर कंजर्वेशन सिस्टम कहाँ पाया जाएगा? कालीबंगन, राखीगढ़ी, लोथल या धौलावीरा? तो आप ये समझें कि ये कौन कौन सी एरिया में है, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? धौलावीरा। देखिए, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ रीजन में है। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे बहुत सूखा रहता है, और इसके कारण क्या हुआ है कि आपको जो पानी कलेक्ट होता है, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम उसमें बहुत हेल्प करता है, ओके, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से। अब देखिए, द टर्म धर्म महामंत्रास रेफर्ड टू जैन मॉन्क्स इंटर महावीरास, बुद्धिस्ट मिशनरीज, अशोकास ऑफिसर्स टू स्प्रेड धम्मा, या रेवेन्यू कलेक्टर्स इन गुप्ता पीरियड? इसका आंसर क्या होगा? अशोका ऑफिसर टू स्प्रेड धम्मा। तो बेसिकली क्या था ना, इनका काम क्या था कि मोरल प्रिंसिपल्स की क्या सही है क्या गलत है, उसके बेसिस पे दुनिया को एजुकेट करते थे और प्रमोट करते थे अहिंसा को, अहिंसा बढ़ाते थे कि नहीं, हिंसा नहीं करना है। साथ ही साथ आपस में रिलीजियस टॉलरेंस पे भी ये काम करते थे कि सब लोग, सारे धर्म आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, ठीक है। अब क्या है आपका 37, कंसिडर द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड देयर मॉडर्न लोकेशंस: कायथ मध्य प्रदेश में, चिरांड बिहार, दैमाबाद महाराष्ट्र, पांडु राजा धीबी उड़ीसा। तो कौन कौन सी करेक्ट मैच हैं आपकी, आप ये बताएं। तो हम लोग ये पता है कि दैमाबाद महाराष्ट्र में है, क्योंकि ये हड़प्पन साइट है, साउदर्न मोस्ट हड़प्पन साइट है, तो ये तो आपको पता है। अब ये अगर हमें पता है तो ये और ये हो सकता है, ये तो पहले ही कट गया। अब आप ये समझें कि कायथ कहाँ होगा, तो कायथ एक्चुअली उज्जैन में है, उज्जैन में, तो ये आपका मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। चिरांड कहाँ है? चिरांड भी आपका बिहार में है आपका, ठीक है। एंड दैमाबाद महाराष्ट्र में, करेक्ट। एंड पांडु राजा धीबी जो है ना, ये आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो ये गलत है आपका, उड़ीसा में नहीं, ये वेस्ट बंगाल में, तो ये सही हो गया, ओके। चलो 38, द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स, दशराज युद्ध, ठीक है, आप 10 राजा युद्ध भी कह सकते हैं, इज मेंशन इन विच मंडल ऑफ द ऋग्वेदा? ये ऋग्वेदा के मंडल में है। ऋग्वेद में क्या मिलता है? तो हिम्स मिलते हैं हमें, ठीक है। तो ये किस में है? फर्स्ट में है, 7th में है, 10th में है कि 9th में है? तो इसका आंसर आपका है 7th में। तो 7th मंडला में, 7th मंडल जो होता है ऋग्वेद का, इसमें बताया गया है कि कैसे किंग शुदास
जो कि भारत ट्राइब के थे, वो लड़े थे वर्सेस 10 ट्राइब्स, जिसमें आपके कौन थे, पुरु थे, ध्रुयु थे, बहुत सारे थे। और ये किस रिवर पे लड़े थे, ये लड़े थे आपके परुष्णी। परुष्णी क्या है, रावी रिवर है, तो उस पर इनका लड़ाई हुआ था। और उसके बाद इनको किसने हेल्प किया था, वशिष्ठ जी गुरु ने हेल्प किया था, वशिष्ठ, और इसमें इनकी जीत हुई थी, वॉन। ओके, चले तो बैटल ऑफ 10 किंग्स अब हमें पता है 7th मंडल में मिलता है। एंड किस रिवर पे है, तो पारुष्णी, जो पहले का नाम है आपका, आदिकाल का नाम है रावी रिवर का। विच मौर्यन रूलर वॉज ऑल्सो नोन बाय द नेम टाइटल अमृत घात, ठीक है, जिसका कोई मतलब ये दोस्त ना हो, मतलब दो दुश्मन वाले, तो वो कौन है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका या बृहदत्त। तो इसका आंसर आपका होगा बिंदुसार। सो बेसिकली बिंदुसार कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार था। और इनका क्या था ना कि इनको कहा जाता था अमित्र घात, आपको स्लेयर ऑफ इनमीज, मतलब जो अमित्र है उसका घात कर दो, जो दुश्मन है उसका घात कर दो, उसको स्ले कर दो, उसको मार दो, मारना इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपका। और इन्होंने क्या किया था, बिंदुसार ने ही मौर्यन एम्पायर को ना कर्नाटका तक एक्सपेंड किया था। ओके, और साथ ही साथ इनका मतलब सीरिया के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप था, तो बहुत ये ताकतवर राजा के रूप में ये उमर के आए थे। ओके, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन एंड इज द ऋग्वेद ऑल्सो मेंशनिंग हिम, कौन से फर्स्ट तीर्थंकर हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जैनिज्म में तीर्थंकर बोलते हैं जिना, जिसको कॉन्करर भी कहते हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन नॉलेज हो जाता है, तो ही इज़ महावीरा, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ या नेमिनाथ। तो हु इज़ दैट, तो वी नो कि इट इज़ ऋषभनाथ। ऋषभनाथ इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, इनको आदिनाथ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आदिनाथ। और आदिनाथ हैं इनका, इसमें ऋग्वेद में भी इनके बारे में बोला गया है कि, और यहाँ तक कि भगवत पुराण में भी बोला गया है कि ये विष्णु के अवतार हैं, कौन, ऋषभनाथ, ठीक है। तो ऋषभ से याद रखिएगा, ऋषभनाथ। अब कल्पसूत्रा में भी बोला गया है कि जो ऋषभनाथ है ना, हमारे फर्स्ट स्पिरिचुअल टीचर हैं, ठीक है, और उन्होंने ही एग्रीकल्चर कैसे करना है ये सबको सिखाया था, ठीक है। चले, जैन फिलोसफीज ऑफ स्यादवाद एंड अनेकावाद अंडरस्कोर विच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, नॉन वायलेंस एंड मोक्षास, रिलेटिविटी एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रुथ, डिटर्मिनिज्म एंड कर्म एंड एब्सोल्यूटिज्म एंड रिबर्थ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा रिलेटिविटी एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ट्रूथ। सो बेसिकली क्या है, स्यादवाद का थ्योरी जो होता है ना, वो होता है मे बी, ठीक है, कि जिस पर्सपेक्टिव से आप देखें उस पर्सपेक्टिव से मे बी सही होगा, ठीक है। और अनेकावाद बोलता है कि हर रियलिटी का मल्टीपल फेसेस है, ओके, मल्टीपल फेस। तो आपको ऊपर ऊपर बस ये याद रखना है कि ये क्या बोलता है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस हैज़ यील्डेड द ओल्डेस्ट क्लासिफाइड आइडल ऑफ मदर गॉडेस फ्रॉम अपर पैलियोलिथिक एरा, भीमबेटका, मेहरगढ़, मेजा या बेलन वैली या बगोर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ये होगा सी, मेजा। अब देखिए, ओल्डेस्ट क्लासिफाइड आइडल बोल रहा है, ओके, तो इसमें क्या है ना कि उस वहाँ आपका जो मदर गॉडेस का आइडल हमें मिला है वो आपका बेलन वैली से मिला है, जो बेलन वैली है आपका यूपी में, ओके। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अच्छे पूरा क्या कहते हैं प्रिजर्व्ड था, कंजर्व था, नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा टूटा फूटा है, लेकिन ये दिखाता है कि कैसे मदर गॉडेस के फर्टिलिटी को उस समय फर्टिलिटी रिचुअल्स को पूजा किया जाता था। जैसे माता कामाख्या भी हैं, वहाँ पे भी वुमेन के आपके फर्टिलिटी ऑर्गन्स को पूजा किया जाता है, ओके। विच गुप्ता रूलर इज नोन फॉर स्टॉपिंग द हुना इन्वेजन्स इन इंडिया, चंद्रगुप्त वन, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त। तो इसका आंसर क्या होगा, स्कंदगुप्त। तो बेसिकली क्या हुआ था कि स्कंदगुप्त के समय में हुना इन्वेजन्स को इन्होंने बहुत रोका, लेकिन इसके बाद इनका पूरा जो ट्रेजरी था वो खाली हो गया था, ठीक है। और ये आपका जो
इनका जो एफर्ट था, इनका जो प्रयास था जिसके कारण होना रुके, इस चीज़ को कहाँ लिखा गया है? तो भितारी मोनोलिथिक पिलर इंस्क्रिप्शन में, ठीक है, ओके। द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट अशोका's धम्मा पॉलिसी, डोनेशन टू बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, अचीवमेंट ऑफ ए जैन किंग, नेवल एक्सपेडिशंस ऑफ चोलास। तो क्या बोला जाएगा इसमें? तो देखिए हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ना आपका कहाँ पे है? तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, जो हाथी गुफा भी कह सकते हो इसको, तो ये आपका उदयगिरी में है। तो एक तो हमारा हाथी को आपको ये 13th रॉक एडिक्ट पता होगा, जिसके बारे में, जिसमें अशोका ने खुद लिखा है कि कैसे उनका जो कलिंगा का वॉर था उसके बारे में लिखा था। एक हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो उदयगिरी में है, इसके बारे में किसने लिखा था? बाय खारवेल। खारवेल आपके राजा थे ईस्टर्न गंगास के, और उन्होंने लिखा था आपका कि कैसे जैनिज्म के बारे में, ठीक है, कि कैसे जैनिज्म वहाँ पे उभर के आया, और वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कि उनका मिलिट्री अचीवमेंट कैसा था और कैसा सपोर्ट रहा राजा का एक दूसरे के लिए, मतलब राजा ने कैसे जैनिज्म को सपोर्ट किया, जैनिज्म में से कैसे राजा को फ़ायदा हुआ, ओके। तो अचीवमेंट ऑफ ए जैन किंग ये लिखा गया था, ओके। In 326, Alexander conducted an invasion of India. What was the primary factor contributing to the success of his campaign in northwestern India? Lack of monsoon, use of elephants, political disunity among Indian states, या support from चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए क्या था कि क्यों अलेक्जेंडर जीत गए? क्योंकि उस समय हमारा जो यूनिटी था, हम लोग एक नहीं थे, तो इसलिए पॉलिटिकल डिसयूनिटी, मतलब एक हम लोग नहीं थे, सब लोग अलग अलग थे, तो एक एक करके हराते हराते नज़दीक आते गए, ठीक है। और फिर अंतिम में वो कहाँ तक? यहाँ तक कि अलेक्जेंडर ने लास्ट में किसको हराया था? डिफीटेड पोरस, ठीक है, पोरस को भी हरा दिया था। कहाँ पे? झेलम रिवर पे। झेलम रिवर उस समय इसको कहाँ क्या कहते थे? हिडस्पस, ठीक है। और ये आपका जो है यहाँ पे हराने के बाद भी इनके शौर्य के कारण इनको वापस से गद्दी पे बैठा दिया गया, और फिर कुछ टाइम के बाद वो लोग वापस चले गए, क्योंकि वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे और हम लोग का मानसून वगैरह भी आ गया था। 13 ही रीजन था, तो उनके सोल्जर्स ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, ओके। द कैपिटल ऑफ सातवाहन डायनेस्टी वॉज पाटलिपुत्रा, कांचीपुरम, प्रतिष्ठाना या उज्जैन। अब आप ये समझें कि अगर मैं ऐसे देखूँ तो पाटलिपुत्रा तो इधर है, सातवाहन किस एरिया में थे? यहाँ पे थे, ठीक है। तो जो भी आपका क्या कहते हैं कैपिटल होगा वो महाराष्ट्र के एरिया में होगा। अब आप ये बताएं, ये तो नहीं होगा, ठीक है। कांचीपुरम तो इधर तमिलनाडु में है, तो ये भी नहीं होगा। प्रतिष्ठान जिसको पाठन भी बोलते हैं ये आपका हो सकता है, और उज्जैन तो एमपी में है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो 46 का सी हो जाएगा, ओके। 47, what significant event is referenced in Aihole inscription of Pulkeshi II? His alliance with Harshvardhan, defeat of Harshvardhan on the banks of Narmada, adoption of Buddhism, his visit to Gupta capital। तो किसके बारे में लिखा गया था? देखिए बेसिकली क्या था ना कि हर्षवर्धन जो थे पुष्यभूति डायनेस्टी के थे, और वो नीचे उन्होंने नॉर्थ में, क्योंकि कन्नौज पे उन्होंने ये किया था अपना, उनका दबदबा, उनका कैपिटल बना लिया था उन्होंने। तो जब वो कैपिटल बना लिया था उसके साथ ही साथ गौरा को भी हरा दिया था उन्होंने, जो कि आपके बंगाल के एरिया में थे। तो नॉर्दर्न इंडिया में इनका दबदबा बन चुका था। अब ये चाहते थे कि हम साउथ इंडिया में जाए, तो लेकिन बैंक ऑफ नर्मदा पे ही इनको पुलकेशिन II ने हरा दिया, ठीक है। चालुक्य डायनेस्टी के थे पुलकेशिन II, तो वो नीचे से आए और नर्मदा रिवर के बैंक पे हरा दिया। तो उसी चीज़ के बारे में उन्होंने ऐहोल इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया है कि कैसे हर्षवर्धन हार गए थे, ओके। चलें, मैच द फॉलोइंग साइट आर्कोलॉजिकल साइट विद द मॉडर्न इंडियन स्टेट इन विच दे आर लोकेटेड। नागार्जुन कोंडा कहाँ पे होगा? एलोरा कहाँ पे होगा? हाथी गुम्फा या उदयगिरी? तो आप समझें कि नागार्जुन कोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। हाथी गुफा कहाँ है आपका? हाथी गुफा उड़ीसा में है, और उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। देखिए उदयगिरी तो एक हमने देखा कि हाथी गुफा में भी है, उदयगिरी केव्स 2 है, एक मध्य प्रदेश में है, एक उड़ीसा में है, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ संगम लिटरेचर वॉज संस्कृत, पाली, तमिल, प्राकृत। क्या था? तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा? ये किस एरिया में था आपका?
नीचे था, संगम लिटरेचर का तमिल में था। ओके, अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, विद्याधर, कीर्तिवर्मन, धंगा, यशोवर्मन। तो आप ये बताएं कि इसका क्या एरिया ये होगा। तो देखिए यशोवर्मन का ये सब सारे जो रूलर्स हैं चंडेलास के हैं। तो विद्याधर कब थे आपके, वो 1019 से लेके 1029 सी के अराउंड रहे। कीर्तिवर्मन कब रहे, 1060 से लेके 1100 के अराउंड। और आपका धंगा कब रहे, धंगा रहे 950 के अराउंड से 1002 के अराउंड रहे। और यशोवर्मन कितना के अराउंड रहे, आपके 930 से लेके 950। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखें तो कौन हो जाएगा, 4 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। ठीक है, चलें। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज टाइटल किसके द्वारा पहली बार यूज़ किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त वन। अब आप इसमें बताएं। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त वन। सो बेसिकली क्या था ना कि इनके पहले सब लोग महाराजा का टाइटल लेते थे, लेकिन चंद्रगुप्त वन से महाराजा धीराज का यूज़ होने लगा। और देखिए महाराज चंद्रगुप्त वन का क्या था ना कि उन्होंने कुमार देवी से भी शादी की थी, जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, और उससे उनका जो गंगा वैली का जो एक्सपेंशन था ना वो भी हो गया था। तो अच्छा है। इन द इक्ष्वाकु डायनेस्टी विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम्स वॉज नॉट प्रोहिबिटेड। वीडियो नॉट प्रोहिबिटेड मतलब क्या, मतलब रोका हुआ नहीं था। विडो रीमैरिज, मैरिज विथ मैटरनल अंकल्स डॉटर, सती सिस्टम, मैरिज विथ अदर कास्ट्स। तो क्या चीज़ प्रोहिबिटेड नहीं था, तो इसका आंसर होगा मैरिज विथ मैटरनल अंकल्स डॉटर, मतलब आपकी मामू की बेटी के साथ, ममेरी बहन के साथ शादी हो सकती है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या कहाँ पे था, तो ये आपका था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो आपका कृष्णा वैली है वहाँ पे इक्ष्वाकु डायनेस्टी था। ओके, चलें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग एंशियंट इंडियन सिटीज एंड रिवर्स। आपका बताएं, हड़प्पा क्या गंगा से रिलेटेड था, पैठान क्या कृष्णा से, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा गोदावरी। तो कौन करेक्टली मैच्ड है, क्या हड़प्पा गंगा से, नहीं बिल्कुल, वहाँ पे तो सिंधु बहती थी। ठीक है, पैठान किससे रिलेटेड होगा, तो पैठान आपका गोदावरी और आपका कृष्णा दोनों से होगा। तो ये भी सिंपल एक के साथ नहीं है। हस्तिनापुर जो है ना आपका, ये आपका गंगा से रिलेटेड है। नागार्जुन कोंडा जो है आपका, ये कृष्णा एंड गोदावरी दोनों से हैं। तो यहाँ पे कृष्णा भी होना चाहिए, सिर्फ एक नहीं हो सकता है, यहाँ पे गोदावरी भी। ठीक है, चले। द गुप्ता एरा इज बिलीव टू हैव स्टार्टेड इन विच 78 सी, 57 सी, 319, 320 सी या 275 सी। तो अगर आप ये ऐसे देखें हम लोग, तो बीसी में तो ये सब में तो नहीं ऑप्शंस है, यही दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन इसके में क्या हुआ था ना कि यहाँ इस समय 319 में चंद्रगुप्त वन का कोरोनेशन हुआ था, उनको राजा बनाया गया था। तो कहा जाता है कि इसी समय से गुप्ता एरा शुरू हुआ था। ये किसका शुरुआत था, तो शाक एरा का शुरुआत था। शाक एरा का आपका 57 बीसी का किसका कहते हैं, विक्रम संवत। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगी कि आप लोग एक बार इसको या तो स्क्रीनशॉट लें या कहीं लिख लें अपने हिसाब से। ये किसी का मेंशन नहीं है। तो 78 CE नॉट BCE और 57 BCE। ठीक है, जो छोटा है सबसे छोटा है वो BCE में, और ये आपका कहाँ है, विक्रम संवत है। ओके, और ये क्या, इसमें क्या होता है ना कि राजा विक्रम की जीत हुई थी, वॉन अगेंस्ट शाक। ठीक है, ये था आपका। चले, विक्रम संवत वॉज स्टार्टेड टू commemorate which of the following events: accession of Chandragupta I, return of Vikramaditya from exile, victory over Shakas and birth of Gautam Buddhas। तो इसका क्या आंसर होगा आपका, यस हमने अभी जस्ट देखा कि राजा विक्रम का जीत हुआ था शाका पे। तो ये विक्रम आपके गुप्त पीरियड के नहीं है, आपके मध्य प्रदेश में एक राज था, उसमें उसके राजा थे। ठीक है, अब ये मैच कीजिए, वकाटक किसके साथ होंगे, चालुक्य, पल्लव, सातवाहन। अगर आप इधर देखें, हरिसेन, पुलकेशिन II, महेंद्र वर्मन I एंड गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो अब आप ये सोचें कि इसका क्या होगा। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो मुझे ये पता है कि
वाकाटक के कौन से होंगे? हरिसेन। ठीक है, ये आपके पैट्रन थे, इन्होंने अजंता केव्स में बहुत दान पुण्य किया था। ओके, चालुक्य के पुलकेशिन 2 हो जाएंगे। ठीक है, पल्लव के कौन होंगे? महेंद्रवर्मन 1 एंड सातवाहन के गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो ए आंसर होगा। ओके, और ये इनका क्या था, हम लोग अभी जस्ट देखे पुलकेशिन 2 ने किसको हराया था? तो हर्षवर्धन को। कहाँ पे हराया था? नर्मदा पे। और कहाँ पे ये मेंशन किया है? तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन पे। महेंद्रवर्मन 1 का क्या बात है कि इन्होंने महाबलीपुरम, जिसको ममल्लापुरम भी कहते हैं, इनका टाइटल ही ममल्ला है, और ये एक यूनेस्को रिकॉग्नाइज साइट है। तो महाबलीपुरम का इन्होंने निर्माण किया था, महाबलीपुरम केव टेम्पल्स का। ठीक है, चलें। और गौतमीपुत्र सतकर्णी का क्या है ना कि इन्होंने डिफीट किया था, किसको किया था डिफीट? इंडो ग्रीक्स को और शाकास को। चले, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी एंड अंडर विच व्हाट सर्कमस्टांसेस डिड ही असेंड टू पावर? पाल डायनेस्टी किस समय में ये की थी? हु वॉज द फाउंडर? तो फाउंडर थे आपके गोपाल। ठीक है, और कैसे आए थे? तो इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, तो हु इज द क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग सन वर्शिप इन इंडिया एंड बिल्डिंग द फर्स्ट सन टेम्पल? किसने सन टेम्पल पहली बार बनाया था? ललित आदित्य, हर्षवर्धन, सांब या कनिष्क? तो इसका आंसर क्या होगा? सांब। तो बेसिकली सांब जो थे ना, वो सन ऑफ, कहा जाता है कि सन ऑफ कृष्ण थे। ठीक है, कृष्ण थे, एंड इन्होंने रीस्टोर किया था कि इनका था कि मैं ये करूँगा, सूर्य का पूजा स्टार्ट करूँगा। और इन्होंने क्यों सूर्य का पूजा स्टार्ट किया? क्योंकि इनको हो गई थी लेप्रोसी। ठीक है, लेप्रोसी की बीमारी हो गई थी, और अभी भी आप शायद देखते होंगे कि जो सूर्य मंदिर होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ के सामने में पौंड वगैरह होता है, उसमें बात करके भगवान सूर्य को आपको पूजन अर्चना करते हैं, ताकि उनको कोई बीमारी, जो भी स्किन का इशू हो या फिर स्किन के इश्यूज़ के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। तो ये लेप्रोसी भी स्किन इशू है, और इसके लिए वो गए थे। ठीक है, और ये पहली बार ये जो सन टेम्पल बना था वो कहाँ बना था? तो ये बना था आपका चंद्रभाग रिवर के पास, और ये उस समय कहाँ है? अभी है पाकिस्तान में। ठीक है, चलें। The lion capital at Sarnath, the national emblem of India, was initially constructed by बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका या हर्षवर्धन? तो इसका आंसर होगा आपका अशोका, क्योंकि हम लोग को क्या पता है कि सारनाथ पिलर जो है वो आपका लायन कैपिटल ऑफ अशोका है। और यहीं पे ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि सारनाथ में ही आपका, देखिए, सारनाथ में ही आपका फर्स्ट सरमन हुआ था, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा हुआ था ना। तो इसको कॉमेमोरेट करने के लिए, इसकी याद में यहाँ पे बनाया गया था। साथ ही साथ धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है? तो 4 लायन होते हैं, उसके अलावा धर्म चक्र भी होता है, एनिमल मोटिव्स भी बने हुए हैं, तो वो सब आपको। और ये कब एडॉप्ट किया गया था नेशनल एम्बलम के तौर पर? 1950 में। ठीक है, 61 द इक्ष्वाकु डायनेस्टी रूल्ड प्राइमरली इन विच रीजन ऑफ इंडिया? गंगा यमुना दोआब, कृष्णा गुंटूर रीजन, कावेरी डेल्टा या सिंध पंजाब? तो अभी जस्ट हमने देखा था ये किस एरिया में था आपका? कृष्णा के एरिया में। तो कृष्णा गुंटूर रीजन में इनका ये था आंसर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब था। तो आफ्टर सातवाहन, अराउंड 3 सेंचुरी सी में इन्होंने उस एरिया को, कृष्णा रिवर के जो बेसिन है उसको इन्होंने रूल किया था। ओके, आपका अराउंड नागार्जुन कोंडा इनका कैपिटल हुआ करता था। कैपिटल था आपका विजयपुरी। कहाँ? नागार्जुन कोंडा। ठीक है, और इन्होंने ब्राह्मणिज्म को फॉलो किया है, और साथ ही साथ बुद्धिज्म को भी सपोर्ट किया है। ओके, मैच द फॉलोइंग इंडियन कैलेंडर एरा विद देयर स्टार्टिंग ईयर्स। हम लोग अभी जस्ट देख चुके हैं विक्रम संवत, साक एरा एंड गुप्ता। तो गुप्ता का कब होगा? जब चंद्रगुप्त 1 को हम लोग ताजपोशी करेंगे, उनको गद्दी पर बैठाएंगे। तो सी का 2 हो जाएगा। तो आंसर तो आ गया, लेकिन स्टिल हम लोग देख लेते हैं। और विक्रम संवत और साक एरा। तो विक्रम संवत कब होगा आपका?
57 BCE में सबसे पहले विक्रम आएंगे, ठीक है, सबसे पहले विक्रम आएंगे। तो अगर आपको ये भी पता है कि 57, 78 ऐसे अभी अगर थोड़ा बहुत याद है, तो सबसे पहले विक्रम आए, ठीक है। विक्रम ने शाक को हरा दिया था, ये मैं ऐसी कहानी बता रही हूँ। और 319 में फिर अंतिम में गुप्ता का दौर आ गया था, ठीक है। तो विक्रम ये BCE है और ये CE है, ये भी CE है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट नोन रूलर टू इशू कॉइन्स बेयरिंग हिज ओन इमेज इन इंडियन हिस्ट्री? अशोका, मिनांदर, कनिष्क या चंद्रगुप्त वन? तो इसका आंसर होगा आपका कनिष्क। तो बेसिकली कनिष्क जो थे ना, इनका था कि ये अपनी पसंद के हिसाब से कॉइन्स को मिंट करना चाहते थे, इशू करना चाहते थे। तो इनके कॉइन्स में क्या था, इंडियन भी थे, इंडियन डीटीज़ भी थे, ग्रीक डीटीज़ भी थे, ठीक है, और पर्शियन जोरास्ट्रियंस डीटीज़ भी थे। तो साथ ही साथ और ये जो कनिष्क हैं हमारे महायान बुद्धिज़्म के, महायान बुद्धिज़्म इन्हीं के समय में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था जिसमें महायान बुद्धिज़्म का इमर्जेंस हुआ। एंड साथ ही साथ इन्होंने सपोर्ट किया था क्या, तो सिर्फ इन्होंने आपका गांधार आर्ट को नहीं सपोर्ट किया, जो कि आपका गांधार रीजन में है पाकिस्तान, उसके साथ ही साथ मथुरा आर्ट को भी सपोर्ट किया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। द इंस्क्रिप्शन अश्वमेध पराक्रम जो है आपका, जो कॉइन्स पे, किसके कॉइन्स पे लिखा जाता था, किस राजा के कॉइन्स पे लिखा जाता था? अश्वमेध पराक्रम। ये पुष्यमित्र शुंग के था, चंद्रगुप्त II था, समुद्रगुप्त था या हर्षवर्धन था? किसके पे था? तो ये आपको समुद्रगुप्त पे था। क्योंकि क्या था ना कि ये समुद्रगुप्त जो थे, इनको क्या कहते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया इनका था कि हम लोग वो अश्वमेध यज्ञ आप सुने होंगे रामायण में, आपको बहुत अच्छे से इसका मेंशन है। तो वही सेम चीज़ इन्होंने भी फॉलो किया था, ओके। और ये जो इंडियन नेपोलियन, इनको किसने उपाधि दी थी? इंडियन नेपोलियन जो बोला था, किसने बोला था? अगर वो बाय, ये आप याद रखिएगा, V.A. स्मिथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। द ऋग्वेद मेंशंस द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एक्सेप्ट क्या? जन, ग्राम, राष्ट्र या विश? किसके बारे में इसमें मेंशन नहीं है ऋग्वेद में? ऋग्वेद सबसे ओल्ड वेद है, आपको पता होगा। तो हमें ऋग्वेद में क्या क्या मिलता है? तो ऋग्वेद में क्या क्या मिलता है? कुल मिलता है, जिसको हम लोग फैमिली बोलते हैं, ठीक है। ग्राम मिलता है, जिसको विलेज बोलते हैं। उसके बाद विश मिलता है, विश जिसके राजा को बोलते थे विशपति, ठीक है, इसको क्लैन बोलते हैं। जन का भी जिक्र है, जिसको ट्राइब होता है, जनपद, मतलब ट्राइब जहाँ पे पथ को रख देगा, पैर रखेगा, वहाँ पे वो जनपद होता था, वही महाजनपद आगे जाके हुआ, ओके। एंड राष्ट्र, लेकिन ये राष्ट्र इसमें मेंशन नहीं था, ओके। ये लेटर वैदिक पीरियड में आया, ये सारा अर्ली वैदिक में था, ठीक है। तो ये राष्ट्र हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ तीर्थंकर? ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, नाथमुनि, महावीर। तो कौन से जो थे वो तीर्थंकर नहीं थे, ओके। तो इसके थे नाथमुनि। तो बेसिकली क्या होता है ना कि नाथमुनि एक वैष्णव सेंट है, ये जैन नहीं है, ओके। ऐसे भी ये कैसे कहते हैं, ऋषभदेव को हम लोग ने पता है कि ये फर्स्ट रहे हैं हमारे, आदिनाथ भी इनको कहते हैं। अरिष्टनेमी जो है ये आपका 22nd है, जिनको हम लोग नेमीनाथ भी कहते हैं, ठीक है। और महावीर का तो पता ही है कि 24th है, ओके। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड हु वाज नोन एज द जंगल विद द रॉयल पॉइजन टेस्टर, ठीक है। ये किसको, सांख्य, सुश्रुत, जीवक या वैद्य, किसको बोला जाता था? तो आपका जो टेस्ट करते थे ना पॉइजन, वो टेस्ट करते थे वैद्य। वैद्य मतलब चिकित्सक। अभी भी कहा जाता है कि वैद्य कौन होता है? वैद्य को बुला दो, वैद्य को, आप ये अक्सर मूवीज़ में सुने होंगे। तो ये होते हैं जो लोकल मेडिसिन प्रैक्टिशनर होते हैं, उनको कहा जाता है। जो चिकित्सक होते हैं लोकल लेवल पे, उनको वैद्य की उपाधि दी जाती है, ठीक है, ओके। 68 मैच द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स विद द रूलर्स दे विजिटेड। मेगास्थनीस, चंद्रगुप्त मौर्य। फाहिन, चंद्रगुप्त II। हुएनसांग, हर्षवर्धन। इत्सिंग, नालंदा मॉन्क्स।
तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा मतलब कौन सा किसके साथ मैच करता है। तो मेगास्थनीज ने तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही आए थे वो, ठीक है। हम लोग को पता भी है कि इंडिका लिखा था इन्होंने, और इसकी इंडिका पे बहुत कम से कम 3 से 4 बार बीपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। फाहिन आपके चंद्रगुप्त टू के समय में आए थे, ये भी सिंपल है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आए थे, ये कब हुआ था 5th सेंचुरी, और ये आपका 4th सेंचुरी बीसी। और आपका हर्षवर्धन कब था 7th सेंचुरी सी। और इत्सिंग जो थे हमारे वो भी आपके 7th सेंचुरी में ही आए थे। ओके, तो ए होगा। 69 मैच द फॉलोइंग वेदांतिक डॉक्ट्रिन्स विद देयर फाउंडर्स। अद्वैत जो आपका किसके द्वारा फाउंड किया गया था, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत और शुद्ध अद्वैत। आपको इनके फाउंडर्स का नाम लिखना है। तो अद्वैत का क्या कॉन्सेप्ट है कि एक ही ब्रह्म है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। ये हमारे शंकराचार्य जी ने दिया था कि आत्मा और ब्रह्म एक है। विशिष्ट अद्वैत, ठीक है, जिसमें बोला गया था कि और इसके आपका देखिए शंकराचार्य का था ना कि उन्होंने ब्रह्मनिष्ठ को रिवाइव किया 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी में। तो उस समय इनका था कि आप दो मत मानिए, एक ही है। लेकिन स्पेसिफिक विशिष्ट अद्वैत का कॉन्सेप्ट आया था कि क्वालिफाइड मोनिज्म का ये कॉन्सेप्ट दिया था रामानुजा ने कि आप ये हैं, एक हैं तो पूरी तरह से एक हैं। ऐसा नहीं है कि आप आत्मा और ब्रह्म को भी अलग नहीं कर सकते, वो भी एक है, ठीक है, एक ही का रूप है, ठीक है। द्वैत में आ गए माधवचारी एंड शुद्ध अद्वैत में हो गए आपका वल्लभाचारी, ठीक है। तो ये सब सही है, बस ये याद रखिएगा, ये आपका कोई भी पूछ सकता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द हर्षास एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हर्ष चरित्र बाय बाणभट्ट, राज तरंगिणी बाय काल्हन, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य एंड मुद्र राक्षस बाय विशाखदत्त। किसके बुक में, कौन से बुक में हर्ष एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेंशन था? तो वो था हर्ष चरित्र बाय बाणभट्ट। बाणभट्ट बेसिकली कोर्ट पोइट थे हर्षवर्धन के, ठीक है। तो ये आपको, और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये भी याद रखना है कि राज तरंगिणी किसने लिखा, तो अर्थशास्त्र किसने लिखा, मुद्र राक्षस ने मतलब मुद्र राक्षस को किसने लिखा, और इसमें क्या कहानी है। क्या आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुद्र राक्षस में क्या कहानी है? अब यहाँ तक आ गए हैं आप लोग तो प्लीज़ कमेंट करें कि कैसा लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ स्तूपा आर्किटेक्चर? अंडा, मेधी, हर्मिका एंड जंगा। तो इसमें क्या नहीं है? तो ये नहीं है आपका, ठीक है। और इसको कहते हैं, ये होता है टेम्पल वॉल, ये स्तूपा का नहीं है। राजमनामा इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ विच इंडियन पिक, ठीक है। राजमनाम किसका है? तो ये है आपका रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र या मनुस्मृति। तो ये है आपका पर्शियन महाभारत, ठीक है। महाभारत का ये पर्शियन रूप है, ओके। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया था? ट्रांसलेटेड बाय नाकिब खान, नाकिब खान। और ये किसके द्वारा ये दिया गया था? कमीशन कौन किया था? तो कमीशन बाय, देखिए कमीशन होता है ना कि किस राजा के हुक्म से स्टार्ट हुआ था, तो कमीशन बाय अकबर, ओके। Who initiated the translation of Mahabharata into Telugu, which was subsequently finished by तिकन्ना एंड यारन? ये क्या होगा? तो पोटाना, ननैया, पंपा एंड रुद्रदेव। किसने इनिशिएट किया था ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत को तेलुगु में, ठीक है? वो थे आपके ननैया। तो ननैया बेसिकली क्या थे ना कि ये तेलुगु पोएट थे, ओके। और उन्होंने महाभारत को ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर दिया था कब? तेलुगु पोएट थे, तेलुगु पोएट। एंड कब स्टार्ट किया था इन्होंने? 11th सेंचुरी में ही कर दिया था शुरू ट्रांसलेशन। एंड फिर ये किस समय में थे आपके? ये थे आपके चालुक्यास के समय में। और आपका कंप्लीट का किसने किया था? तिकन्ना एंड यारान ने आपका, ठीक है। चलें, द अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट एंड फ्रॉम विच पीरियड टू द डेट? मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है कि गुजरात में है? ये सिंपल है, अजंता केव्स कहाँ है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा सब महाराष्ट्र में ही है, ओके। व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ अमरावती, ए सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट साइट? ताम्रलिप्ति, धन्यकटक, सनती कनवंती या सिरपुर? तो इसका क्या आंसर होगा? धन्यकटक, ठीक है।
ये कहाँ पे है, किस एरिया में है आपका? तो अमरावती बेसिकली देखिए कहाँ पे है आपका, आंध्र प्रदेश में है। और इसको हिस्टोरिकली हम लोग बहुत पहले धन्य कटक कहते थे। यहाँ पे क्या होता है ज़्यादा, इस महायान बुद्धिज़्म का यहाँ पे चलन है। ओके, और ये ही आपका इक्ष्वाकु डायनेस्टी का कैपिटल भी रहा था। ओके, इसके साथ हमारा पार्ट 1 ऑफ द टेस्ट, पहला जो टेस्ट सीरीज़ है वो कंप्लीट होता है। 76 से 150 मैं कल लेके आऊँगी आपके लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें और प्लीज़ कमेंट करें ताकि मुझे ये पता चले कि आपको कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।